गोरखपुर में दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस वक्त वो कुछ लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। 1 बजे कार्यक्रम खत्म होना था, लेकिन उससे पहले ये पुण्यतिथि कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ लाइब्रेरी की का शुभारंभ वाचनालय का शुभारंभ हो, इस दृष्टि से हमारे गोरखपुर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता और इस पीठ के परम भक्त श्री पारसनाथ मिश्र जी ने योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी सेवाश्रम के नाम पर एक पूरा आश्रम ही बाबा के नाम पर गोरखपीठ को दान भी दिया था पिछले वर्ष। वह कार्यक्रम हम कहते भी प्रारंभ नहीं कर पाए, लेकिन उसका एक प्रकार से औपचारिक उद्घाटन हो चुका है और यथाशीघ्र वह कार्यक्रम वहां प्रारंभ होगा और सेवा के जो प्रकल्प गोरखपीठ से संचालित होते हैं वे प्रकल्प अनवरत आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सज्जनों, पूरी दुनिया के अंदर भारत की पहचान अपने विशिष्ट ज्ञान और अध्यात्म के नाम पर है। आप सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था। उनमें से एक नाम आता है सिकंदर का। जब सिकंदर विश्व विजेता बनने का सपना देखने के लिए भारत की ओर मुड़ा, तो कहते हैं सिंध के तट पर जब उसने डेरा डाला तो उसे पता लगा कि यहां कोई एक योगी बैठा है और वह योगी विभिन्न प्रकार के चमत्कार करता है। तो सिकंदर को लगा कि मैं अपने सेनापति के माध्यम से अगर उन्हें बुलाऊंगा तो मेरे पास आ जाएंगे और मैं भारत के बारे में उनसे रहस्य जान करके भारत पर भी विजय प्राप्त करूंगा। तो जब सिकंदर ने अपने सेनापति के माध्यम से संदेश भेजा कि सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर आपको बुला रहा है, तो उस योगी ने एक ही जवाब दिया कि हम किसी विश्व विजेता को नहीं जानते हैं, हम इस विश्व विधाता को तो हम जानते हैं जिसने इस धरती का निर्माण किया है, लेकिन बाकी कोई इस विश्व का विजेता नहीं हो सकता है। और यही बात मध्यकालीन संत तुलसीदास जी ने भी कही थी। आप सब जानते हैं कि जब अकबर के दरबार में इस बात की चर्चा हुई कि तुलसीदास जी भक्ति आंदोलन के माध्यम से एक व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो कहते हैं कि अकबर एक उदार बादशाह था। उन्हें लगा कि जबरन दबाऊंगा तो लोगों में विद्रोह हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको अपने नवरत्नों में बिठा करके मैं एक ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि जागरण का कार्यक्रम किसी प्रकार से मंदा हो, ठंडा पड़ जाए। तो उनके एक सिपहसालार जब तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का बादशाह आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा बादशाह क्या है? उन्होंने कहा दिल्ली का राजा। उन्होंने कहा देखिए मेरा तो एक ही राजा है और वह है भगवान राम, और उन्होंने उस समय ग्राम किया